माइनक्राफ्ट सर्वाइवल जो कि बहुत लोगों ने खेला होगा पर मैंने नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बोर होता था। पर मैंने यूट्यूब पे इतनी सारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल की वीडियो देख ली है कि मेरा भी मन हो चुका है सर्वाइवल खेलने का। तो फिर इसे शुरू करते हैं। वर्ल्ड नेम होगा अर्थ, डिफिकल्टी होगी हार्ड पे और अब करते हैं इसे क्रिएट। ओके, अब हम माइनक्राफ्ट की धरती पे ऑफिशियली कदम रख चुके हैं, यानी कि अब हमारा सर्वाइवल शुरू होता है। शुरू होते ही मैंने अपने सारे माइनक्राफ्ट के बेसिक ट्यूटोरियल्स कंप्लीट किए, जैसे कि वुड इकट्ठा करना, टूल्स बनाना, स्टोन माइन करना और फिर स्टोन टूल्स बनाना। उसके बाद आई स्लॉटर सम एनिमल्स फॉर फूड। ये सब करते हुए रात हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे बेड बना के सोना पड़ता है और उठते ही मुझे बहुत तेज से भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सबसे पहले खाना पकाया और आराम से चैन से 2 निवाले खाए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी खेती की। देन आई अगेन बैक टू स्लॉटरिंग एनिमल्स। उसके बाद मैं अपना खाना पकाने को लगा देता हूँ और जब तक ये पकता है तब तक मैं सनसेट के मजे लेने लग जाता हूँ। प्यारी सी सुबह होती है पर धमाके के साथ, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। पर मुझे वो खड्डा भरना पड़ जाता है बिकॉज वहाँ पे मेरा घर आएगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे घर के आजू बाजू खड्डे रहेंगे तो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और योगदान दिया अपने बड़े से खेत में। फिर अपना सारा कबाड़ा इस चेस्ट में फेंकने के बाद मैं थोड़ा सा खाना और चारकोल भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे उस चारकोल से टॉर्चेस बनानी है ताकि मैं जा सकूँ एक बड़ी और लंबी सी स्ट्रिप माइनिंग के लिए, जो कि तुम्हें कुछ सेकंड्स में ही देखने को मिलने वाली है। थोड़ी ही दूर जाते हुए मुझे आयरन भी मिल जाता है और उसके बाद मैं अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। पर मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मुझे डायमंड्स इतनी जल्दी और इतने कम लेवल पे मिल जाएंगे, और ये टोटल 2 हो। फिर उसके बाद मैं अपने -52 लेवल पे पहुंच जाता हूं और फिर ट्रैपडोर टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करता हूं। रास्ते में मुझे गोल्ड भी मिल जाता है और फिर फाइनली मुझे 2 और डायमंड्स मिल जाते हैं, यानी कि अब मेरे पास टोटल 4 डायमंड्स थे। ऊपर आते ही मैं सो जाता हूँ क्योंकि रात हो रही होती है, और उठते ही मैं अपना सारा माइनिंग का सामान इस चेस्ट में डाल देता हूँ। उसके बाद मैं एक आयरन की एक्स बनाता हूँ ताकि मैं बहुत सारी वुड इकट्ठा कर सकूँ अपने घर के लिए। वुड इकट्ठा करने के बाद मैं एक अलग से चेस्ट में वो सारी वुड डाल देता हूँ और एक और सीड को अपने खेत में प्लांट कर। उसके बाद मैं सो जाता हूँ और उठते ही मेरे से मिलने के लिए कुछ मेहमान आए हुए थे, तो मैं उनका स्वागत तलवार के साथ करता हूँ। ये सब करते हुए मुझे लग जाती है भूख, तो मैं खाना खा लेता हूँ और खाना खाने के बाद मैं अपने घर को बनाने के लिए निकल जाता हूँ। घर बनाते हुए कुछ लोग मेरे घर के बीच में आ रहे थे, तो मैं उनको बहुत ही प्यार से साइड कर देता हूँ और फिर से लग जाता हूँ अपने घर के काम में। घर का प्लान तैयार हो चुका था। उसके बाद मैं बनाता हूँ 3 फर्नेस, क्योंकि मुझे स्टोन स्मेल्ट करने थे। उसके बाद मैं स्लैब्स बनाता हूँ और फिर अपने घर की फ्लोरिंग को कंप्लीट करता हूँ। मैं स्टोन कटर बनाता हूँ और फिर उस स्टोन कटर का इस्तेमाल करके मैं स्टोन ब्रिक्स बनाता हूँ और फिर उन्हें लगाना शुरू कर देता हूँ। स्टोन ब्रिक्स खत्म हो चुके थे, इसलिए मैं स्टोन लेने चला जाता हूँ। उसके बाद मैं उस स्टोन को स्मेल्ट करता हूँ और फिर वापस से स्टोन ब्रिक्स लगा के अपना ग्राउंड फ्लोर का काम खत्म करता हूँ। उसके बाद मैं ग्लास के लिए सैंड लेने चला जाता हूँ और फिर सैंड को स्मेल्ट करने के लिए डाल देता हूँ। उसके बाद मैं लैडर बनाता हूँ ताकि मैं ऊपर की फ्लोरिंग भी शुरू कर सकूँ। ऊपर की भी फ्लोरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं खिड़कियाँ बनाना शुरू।
खिड़की कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपना बेड तोड़ के घर में लगाने के लिए जैसे जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे एक पिंक शीप दिखाई देती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेयर साइटिंग है। पता नहीं मैं उसको मारने की कोशिश क्यों करता हूँ, पर जो भी हो मैं उसे छोड़ देता हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती है। मुझे समझता नहीं वो कहाँ जाती है, पर जो भी हो मैं घर में जाके सो जाता हूँ और फिर से मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। फिर से मेरा स्टोन खत्म हो जाता है, इसलिए मैं वापस चला जाता हूँ स्टोन लेने के लिए, और स्टोन लेने के बाद मैं उसे स्मेल्ट करने के लिए लगा देता हूँ। उसके बाद मैं एक बोट बनाता हूँ ताकि मैं एक सैंड आइलैंड ढूंढ सकूँ, क्योंकि मुझे सैंड की ज़रूरत पड़ने वाली थी। जैसे मैं थोड़ी दूर जाता हूँ मुझे सैंड आइलैंड दिख जाता है। उसके बाद मैं बहुत सारी सैंड यहाँ से कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, यानी कि रात हो जाती है। उसके बाद मैं वापस अपने घर की ओर निकलता हूँ, और जैसे मैं घर में जाता हूँ एक मेहमान मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। फिर मैं उसको उसका फल देता हूँ, पर मैं सो नहीं पाता हूँ क्योंकि एक मेहमान मेरा बाहर भी इंतज़ार कर रहा था, पर पता नहीं कैसे दरवाज़ा बंद होने के बाद भी वो मेरे घर में आ जाता है। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी भी गलती की, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता, पर मैंने अपने दिमाग का यूज़ करके उस मेहमान को उसके घर भेज दिया। उसके बाद मैं सो जाता। उठने के बाद मैं अपनी फसल को देखने चला जाता हूँ, और उसके बाद जो स्टोन मैंने स्मेल्ट करने के लिए डाले थे मैं उन्हें निकाल के लेकर आ जाता हूँ, और फिर उनका स्टोन ब्रिक्स बना के जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे उन्हें प्लेस करता हूँ। उसके बाद मैं स्टोन वॉल बनाता हूँ ताकि मैं उन्हें अपनी खिड़कियों पे लगा सकूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा अपने घर को डिज़ाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिलहाल के लिए मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मैं अपनी फर्स्ट फ्लोरिंग की वॉल कंप्लीट करने के लिए चला जाता हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारे स्टोन वॉल बनाता हूँ, और फिर ग्राउंड फ्लोर की खिड़की को फर्स्ट फ्लोर की खिड़की के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारे ग्लास पेन्स बनाता हूँ लगाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं फर्स्ट फ्लोर की फ्लोरिंग को तोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अब स्लैब्स नहीं डीप स्लेट टाइल्स लगाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं स्टोन वॉल बनाता हूँ, और जो मेरी पूरी खिड़की थी मैं उसको पूरा स्टोन वॉल से कवर कर देता हूँ। एंड देन मैं उसके बाद ग्लास पेन लगाता हूँ। लुक देखने में घर की ठीक ठाक लग रही थी। उसके बाद मैं डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ और चला जाता हूँ जितना हो सकता है उतना स्टोन लेने। स्टोन को मैं स्टोन ब्रिक्स में बदलता हूँ, और फाइनली मैं फर्स्ट फ्लोर की वॉल का काम खत्म करता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सोने। उठने के बाद मैं ग्राउंड फ्लोर की फ्लोरिंग को तोड़ता हूँ और फिर डीप स्लेट टाइल्स लगाता हूँ। फिर उसके बाद मैं घर के फ्रंट का भी काम खत्म करता हूँ, और उसी के साथ फर्स्ट फ्लोर की फ्लोरिंग का भी। उसके बाद जो बचा कुचा काम होता है घर का मैं उसे भी कंप्लीट कर देता हूँ। और उसके बाद तुम लोग देख सकते हो घर की क्या लुक आ रही है, अंदर से भी बाहर से भी। उसके बाद मैं बहुत सारी चेस्ट बनाता हूँ और बैरल्स बनाता हूँ, और फिर उन्हें लगाना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद मैं 2 क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ, फर्नेस लगाता हूँ, स्मोकर लगाता हूँ, और फिर उन चेस्टों में सामान भरने लग जाता हूँ। ओके, तो फाइनली एपिसोड को एंड करने का समय आ चुका है। इस एपिसोड में मैंने अपना घर बना लिया, पर मेरा घर एक्चुअली में लकड़ी का होने वाला था, पर बनाते बनाते पता नहीं ये एक कैसल टाइप लुक में कैसे चला गया। तो आगे के एपिसोड्स में मैं इस घर को मॉडिफाई और भी ज़्यादा करूँगा, और अगर तुम्हारे पास भी कुछ आइडियाज़ है इस घर को लेके तो तुम कमेंट में बता सकते हो, मैं उन्हें भी ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इस प्यारे से सनसेट के साथ इस एपिसोड को करते हैं एंड।